आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह नगर के क्लासिक लॉन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल रहे तथा विशिष्ट अतिथि बहराइच सांसद अक्षयवर लाल गौड़ व नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल वहीद रहे। व्यापारी नेता संदीप बंसल और अन्य नेताओं के नानपारा पहुंचने पर टोल प्लाजा एवं कई स्थानों पर व्यापारियों ने स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचने पर संदीप बंसल को तलवार भेंट की गई। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने निर्वाचित अध्यक्ष सुहेल अहमद, महामंत्री पीयूष अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में मुख्य रूप से आनंद पोद्दार, अभिलाष श्रीवास्तव, मोहम्मद राजा राजू, मनोज टेकरीवाल, वैभव अग्रवाल, रजनीश सत्या, दीपक पटवा, जयप्रकाश साहू, पीयूष अग्रवाल और अजय गुप्ता आदि रहे। नानपारा उद्योग व्यापार मंडल के अपने पद का नाम लिया के पद पर चुना गया। मैं सत्य और निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि संगठन द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी से निभाता रहूंगा। मैं किसी भी व्यापारी के प्रति कोई ईर्ष्या, राग, द्वेष न रखते हुए सभी के हितों एवं मान सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं। मैं संगठन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों, कार्यक्रमों और व्यापारियों के हितों के लिए एक समर्पित सैनिक की तरह सदैव तैयार रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। इस मौके पर वरिष्ठ व्यापारी प्रकाशवीर गुप्ता को प्रदेश की कमेटी में तथा राम स्वरूप अग्रवाल को जिला कमेटी में शामिल करने की घोषणा भी की गई। व्यापारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि हमारा सपना है कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम देश के व्यापारी 160,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में देते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी व्यापारी अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश को जब भी जरूरत पड़ी है व्यापारी सामने आए हैं और कोरोना काल में लॉकडाउन के समय 99% व्यापारियों ने लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि देश में एक फौजी की तरह IAS, PCS की तरह व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए। श्री बंसल ने कहा कि पहले व्यापारियों को परेशान किया जाता था, व्यापारियों में दहशत होती थी। व्यापार मंडल के प्रयास से सरकार ने व्यापारी प्रकोष्ठ का गठन किया है। उसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारी व्यापारियों को सुरक्षा दे। आगे कहा कि देश भर में तमाम तरह के दिवस होते हैं। मंडल के प्रयास से सरकार ने 29 जून को व्यापारी दिवस घोषित किया है। अब 29 जून को व्यापारी दिवस पर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री स्तर से व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो राज्य की सरकार को चलाता है, सबसे ज्यादा राजस्व रोजगार, और इस अभियान में हम जुटे। ये संगठन इस अभियान में जुटा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम विधायक बन जाएं, हम सांसद बन जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि देश का हर व्यापारी जो किसी भी कस्बे में व्यापार कर रहा है, भले वो छोटी दुकान चला रहा है या बड़ी दुकान चला रहा है, छोटा उद्योग चला रहा है या बड़ा उद्योग चला रहा है, उसका सम्मान एक फौजी की तरह, उसका सम्मान एक IAS की तरह हो। क्यों? क्योंकि वो सरकार भी चला रहा है, देश भी चला रहा है, समाज भी चला रहा है। लेकिन हम नहीं समझते, क्योंकि हमारी परिभाषा आजादी के बाद से बदल दी गई। अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे कि बनिया की बकरी, क्या विधायक जी ने कुछ, सांसद जी ने ऐसी बात कही कि वो उन्होंने कहा, सबने कहा, आप भी जानते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हम हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं। एक 1,60,000 करोड़ रुपया हम GST के रूप में भारत सरकार को दे रहे हैं। बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे 2 लाख करोड़ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ हम पहुंचने जा रहे हैं थोड़े दिनों में। इतना हम GST दे रहे हैं।
सबसे ज्यादा रोजगार, मैं तो कहूंगा कि अगर एक छोटी सी पान की दुकान कोई चला रहा है, जूता सिलने की दुकान चला, बड़े उद्योग तो छोड़ दे, बड़ी दुकानें भी छोड़ दे, खोलती जो था उसके पास, बिना डर से, बिना घबराए हुए लोगों की सेवा करने का काम किया। और कितनी बार उसने ऐसे ऐसे लोगों के लिए दवा दुकान खोली, चाहे वो दवा का दुकानदार हो, चाहे वो गल्ले का दुकानदार हो, चाहे वो किराने का दुकानदार। हम किसी अपवाद को न देखें कि 100 में से एक ने कहीं कुछ गलत किया, हम उन 99 को देखें कि उन 99 लोगों ने मदद करने का काम किया, सेवा करने का काम किया। इसलिए मुझे गर्व होता है व्यापारी समाज में, आप सब पर गर्व होता है। तो जब सबसे ज्यादा राजस्व हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा रोजगार हम दे रहे हैं, समाज की जहां पर जरूरत है सबसे पहले नंबर पर हम खड़े हुए हैं, तो मित्रों हमें सम्मान मिलने में क्यों पीछे रह जाना पड़ता है। मैं आपसे ये निवेदन करने आया, आज जिन साथियों ने शपथ ली उनसे निवेदन करने आया, और जो मैंने अपने संकल्प और सपने की आपसे बात कही है, वो सपना ये है कि इस देश में जो सम्मान एक फौजी का है। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सांसद अक्षयवाल लाल गौड़ ने कहा कि सरकार के साथ साथ व्यापारी वर्ग ने जो प्रयास किया है उसका परिणाम है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन के माध्यम से विश्व भर के व्यापारियों का आना एक बड़ी बात है। आदरणीय संदीप जी हम लोग के बीच में है, हमारा बहुत पुराना संबंध है। 1999 में हमको याद है कि जिस दिन माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व ने किया, उस दिन मैं भी लखनऊ में था। हमें पता चला, मैं माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी की आवाज में पहुंचा तो भाई संदीप जी वहां पर मौजूद थे, 5 या 6 लोग उस समय थे। और तब से लेकर के उनके पूरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह करके इन्होंने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग किया और हम कार्यकर्ताओं का भी सहयोग किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमें याद है कि मैं गौना से विधायक था उस समय, यहाँ के जिलाधिकारी उस समय जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने पर विशेषणगंज में धरना दे रहे थे। समारोह को नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा, आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा के अध्यक्ष अब्दुल वहीद, रुपैडिया के अध्यक्ष डॉक्टर उमा शंकर वैश्य, ललित सक्सेना, वरिष्ठ व्यापारी नेता एकता अग्रवाल, अनुपम अग्रवाल, अश्वनी अग्रवाल, दीनानाथ गुप्ता, जगदीश रैतनी, रिपन कंसल, आकाश गौतम, शोभी टंडन, रामस्वरूप अग्रवाल आदि ने संबोधित किया। वहीं समारोह का संचालन प्रकाशवीर गुप्ता ने किया। अपने नगर की तरफ से मंच पे बैठे सभी मुख्य अतिथि जो हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, एक हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदेश के युवकों के अंदर ऊर्जा और जोश भर रहे थे। बहुत पहले एक वाक्य पढ़ा गया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये 3 वाक्य जो है वो हर लाइन के लिए काफी है और बहुत पॉपुलर थे। कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने एक नकमल मंका जी थे, छोटी सी प्रेस की दुकान थी, बात करने का अंदाज उनका लहजा ऐसा था कि 10 आदमी अगर उनसे गुफ्तगू करते थे तो 9 आदमी असंतुष्ट रहते थे। लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने
नतमल बंका जी को अध्यक्ष बनाया, और जब तक वो अध्यक्ष रहे व्यापारियों के हित के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और न्याय दिलाते रहे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस व्यक्ति ने आप लोगों का 22 साल तक प्रतिनिधित्व किया, वो ऐसा 22 साल के बाद भागा चुनाव के नाम पर कि जिस तरीके से जाल में जब मछली आ जाती है, जब उसको मौका मिलता है तो वो कूद के नदी में फिर भाग जाती है। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।